इंतहाई अफसोसनाक खबर ये है कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप हार चुका है और भारत जो है वो जीत चुका है। भारत में जिस तरह एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया कोई मैच नहीं है, तो वही हुआ कि आज पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन इतनी मायूसकुन शिकस्त है कि आप 61 रन से हारे। भाई आप अगर खेलें तो लड़के मैदान में हारें तो चलें, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस तरह हारना 61 रन से आपको शिकस्त हो रही है। आपकी बैटिंग लाइन ने हथियार डाल दिए, 175 रन आपने बर्बाद दिया, उसके बाद आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई। जो शुरू के 4 बैटर से वो डबल फिगर्स में नहीं गए। जब आपके बैटर डबल फिगर्स में जाएंगे तो फिर आपके जो किस तरह हम कहेंगे नीचे वाले बैट्समैन आके रन करेंगे। भाई आपके मैचेस जीतने के लिए T20 जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है, जीतने के लिए आपके जो टॉप के 4-5 बैट्समैन हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बड़ा स्कोर करना पड़ता है। नहीं तो यही हाल है कि जिस तरह आपकी 4 विकेटें गिरी तो आपने हथियार डाल दिए। और एक और देखिए, वर्ल्ड कप में भारत से हम 7 दफा हार चुके हैं और आज 8वीं हमें शिकस्त हुई है। 114 पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हुई है। आप देख लेना, अच्छी बॉलिंग लाइन ये होती है कि आपकी बॉलिंग लाइन देखें, आपके 175 बनवा दिए और उन्होंने आपको 114 पे आउट कर दिया। तो आप बोलेंगे उनके पास ये बैट्समैन है, तो भाई आपके पास भी तो बैट्समैन है। बाबर आजम आपके पास है, साइम अयूब आपके पास है, साहबजादा फरहान आपके पास है, सलमान आगा आपके पास है। भाई आप क्यों नहीं इस तरह परफॉर्म कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आप मैदान में जान तो लड़ाओ। इस तरह वन साइडेड हारना, इससे बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है कि इस तरह आप लोग हार रहे हैं। कि फैंस की बात मैं अलग करता हूं, मैं अपनी बात भी करता हूं, मुझे भी इतना दुख होता है कि इस तरह अगर आप हारते हैं, आप मैदान में चले फाइट करके हारे, चलो अलग बात है। जिस तरह आपने 2022 की बात की थी, तो चले वो आखिरी गेंद तक मैच गया था तो सनसनी, तो हमें इतना कुछ हुआ नहीं था उसका। फिर 2024 में हम 120 रन के करीब पहुंच चुके थे, वहां हार चुके थे। लेकिन ये तो हमने ऐसे है कि सवाल अकबर ये होता है कि इतना बड़ा मार्जिन नहीं था, 176 का स्कोर था, तो और मुश्किलात पाकिस्तानी टीम को कहाँ हुई? जब पहली विकेट गिरी वहां से मुश्किलात जो है वो शुरू हुई, या फिर टीम हमारी दबाव में आ गई? सवाल ये है। अच्छा देखिए, हम जब टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं तो हमारा ये जहन होता है कि हमने 150 के आसपास हमने मुखालिफ टीम को आउट करना है। तो जब स्कोर 175 प्लस हो गया, 176 का टारगेट हो गया, तो वो बड़ा मैच हो, प्रेशर आ जाता है। जब 25,000-35,000 बंदे बैठे ना ग्राउंड में, तो प्रेशर आ जाता है। अब ऊपर से हमारे जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो प्रेशर आया। जब प्रेशर आता है तो फिर जो नीचे वाला बैट्समैन होता है, जाहिर सी बात है वो प्रेशर ऑब्जॉर्व नहीं कर सके। बाबर आजम को करना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। जो पहले नीदरलैंड के खिलाफ जो मैच था उनमें भी यही था कि गैर ज़रूरी शॉट खेल के आउट हो गए थे। आज भी वही गलती की, उस शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप विकेट पे स्टे करते, थोड़ा टाइम लगाते, थोड़ा फाइट तो करते ना। इस तरह तो नहीं कि आपने हथियार डाल दिए फिर आप दुनिया बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है। अच्छा, जिस तरह हर खेल के अंदर कहा जाता है कि मेंटल स्टेबिलिटी लाजमी होती है, तो हम इस बात को इस तरह ले सकते हैं कि मेंटल स्टेबिलिटी हमारे क्रिकेटर्स की इतनी जो है वो स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि एक विकेट गिरी फिर हम देख रहे हैं कि पत्तों की तरह जो है वो पूरी की पूरी हमारी टीम जो है वो पवेलियन लौटती नजर आई हमें। देखिए हमारी टीम का वही हाल है कि कितना कुछ कर लो, एंड में इन्होंने ग्राउंड में जाना है तो वही करना है जो इनसे होना है। आप माने कि आपके जो प्लेयर्स हैं इनमें उस कैलिबर के नहीं है जो हमारी एक बड़ी टीम थी 90s की। उसके बाद फिर इंजमामुल हक आए, उसके बाद मिसबा वगैरह की, उस कैलिबर की टीम नहीं। मिसबा की तो चले मैं टेस्ट और वनडे के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन शाहिद अफरीदी वगैरह जब प्लेयर थे तो उस वक्त था, हमने 2009 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता। लेकिन उसके पास सॉरी से जो हमारे पास जो प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, उस तरह का टैलेंट नहीं है। तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि ये टैलेंट को निखारने के लिए जिस तरह मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले जो है वो पेशावर में भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पेशावर में और कोयटा में काफ़ी टैलेंट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो यंग प्लेयर्स हैं वो निकल कर आएँ। तो आप क्या समझते हैं कि टीम जो इस वक्त मैदान में उतारी गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए, वो मुनासिब टीम नहीं थी क्या? देखें, उंगलियां तो उठ रही थी कि आपने 15 सेलेक्ट किए हैं तो इसमें किसकी जगह बनती थी, किसकी जगह नहीं बनती थी। फिर आपने चले 15 आप सेलेक्ट हो गई तो आपने फाइनल 11 क्या खिलानी है, इस पे तो उंगलियां उठी हैं कि आप ख्वाजा नाफे पे निसार करे थे, उनको आपने खिलाया। उसके बाद फिर क्या उनको नहीं खिलाया आपने ख्वाजा नाफे को। फिर फ़खर ज़मान को आपने स्क्वाड में रखा, फ़खर ज़मान को बड़े मैच में ये क्यों नहीं उठाया, ये भी उंगलियाँ उठेंगी। उसके बाद फिर आपने देखें हारिस रऊफ़ इस विकेट पे देखें आज जो पेसर से। अच्छा अकबर, महमूद रियाज ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है, क्रिकेट तज्जियाकार है। महमूद साहब बहुत शुक्रिया आज उसके लिए वक्त निकालने के लिए। सर आज के मैच के हवाले से क्या कमेंट देंगे? 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल भी ना हो सके, कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान के पास। बात यह है
कि वो बहुत अजीब सी बात लगती है कि आप बगैर किसी प्लान के जब इंडिया के खिलाफ उतरेंगे, जज्बा हुब्बुल वतनी के नारे जो हैं वो मैच से बाहर तक होते हैं। मैच में आपके हाथ में बैट होता है, आपके हाथ में बॉल होता है, वहां आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। जिस टीम के अंदर 8वें नंबर तक ऑलराउंडर खेल रहे हों वो 174-75 रन ना कर सके, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से आउट हुए, हम तमाम के तमाम मलबा बाबर आजम पर डाल देते हैं। लेकिन आज देखें कि बाबर आजम के अलावा भी कोई नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल। और बात यह कि आपके पास जब स्ट्रेंथ नहीं है तो आप टॉस जीतने के बाद बॉलिंग कर रहे हैं और उसके बाद इंडिया को कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप उसको आउट कर लेंगे, उसमें नाकाम हुए। उस्मान तारिक जिससे कि पूरा भारत डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफ में मुब्तला था, इब्तदाई ओवर के बाद जो है 6-7 ओवर तक उस्मान तारिक को नहीं लाया गया। प्रोफेशनल बॉलर होने के बावजूद मुझे नहीं समझ आता कि सलमान अली आगा जो है, क्योंकि उन्होंने विकेट ली, दोबारा उसके बाद तो उन्होंने इब्तदाई तौर पे ओवर्स किए जो कि रेगुलर बॉलर नहीं कह सकते, बॉलर तो हैं वो, लेकिन पाकिस्तान के जो स्ट्राइकिंग बॉलर थे। और फिर शाहिन शाह अफरीदी मुसलसल पिट रहे हैं। आप जनाब उसके सलमान मिर्जा आपके पास बॉलर मौजूद है, दूसरे बॉलर मौजूद है, उनको यंग टैलेंट को आप चांस दें जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बड़े नामों से हाथ अब आपको धोने पड़ेंगे। लेकिन महमूद साहब, कता करने की माजरत, लेकिन सवाल ये होता है कि जब टीम परफॉर्म करती है तो फिर टीम सिलेक्शन पर सवाल उड़ जाते हैं। तो सर क्या परफॉर्मेंस देखकर टीम सिलेक्ट नहीं की जाती है? नहीं, कौन से ऐसे गौहर नायाब हैं जो कि पाकिस्तान ने सिलेक्ट नहीं किए हैं? मतलब आज का मैच तो आप एक कप्तानी की वजह से नहीं, सारे तो सही खेल रहे हैं, उसके बाद जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप चलेंगे? 11वीं मुसलसल आईसीसी टूर्नामेंट्स में शिकस्त है भारत के हाथों। जो भारत, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी एस्टेब्लिश सब कुछ एक भारत को जेर करती है। वो हमारे ये जो 11 सुपरस्टार हैं जब ग्राउंड में उड़ते हैं तो इनकी तरफ से हमें कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं आता। मतलब आप देखें कि इब्तदाई तौर पे क्या बॉडी लैंग्वेज थी कि जिस तरीके से भारतीय आज जबकि दिखाया गया प्रैक्टिस में कि सूर्या कुमार यादव खुद उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन की तरह बॉलिंग कराई है कि वो जो पॉज लेके बॉल करते हैं, ये होती है टीमों की प्लानिंग, ये होती है स्ट्रेटेजी। हार्दिक पांड्या से उन्होंने इनिंग का आगाज किया। आज आप देखें कि उन्होंने किस तरीके से उनके जो ऑलराउंडर है उन्होंने खेल को वापस लाया। जसप्रीत बुमराह गैर जरूरी शॉट, हवा में बॉलें बुलंद। अच्छा महमूद भाई अकबर बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि हमारे जो कोच हैं वो कहते हैं कि हमें ऑलराउंडर के साथ जाना चाहिए ज़्यादा। हमारे पास 3-4 ऑलराउंडर्स हैं, आपको नहीं लगता कि हमें स्पेशलिस्ट के साथ जाना पड़ेगा? आप सोचना पड़ेगा कि यार हम स्पेशलिस्ट कराएं, ना आधी बॉलिंग होती है ना आधी बैटिंग होती है। फ़हीम अशरफ से आज एक ओवर भी नहीं करवाया। तो आपको नहीं लगता कि हम ज़्यादातर रिलाय कर रहे हैं ऑलराउंडर से, हमें उससे जान छुड़ानी पड़ेगी? स्पेशलिस्ट को जो बैटर हैं उनको और स्पेशलिस्ट जो बॉलर हैं उनको मौका देना पड़ेगा। क्या कहेंगे इस पर? किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि माइक हैसन को घर जाना चाहिए। मैंने कहा ना कि टीम आपके पास, ये तो कप्तान ने करना है। जो जिस तरीके से अच्छी बॉलिंग इब्तदाई तौर पे करा रहा है, आपने बॉलिंग चेंज, इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने अपने 11 खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल किया। आपने 7 बॉलर आजमाए। ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तौर पे साइम अयूब है जो आपका चल गया कि उसने 3 विकेट्स भरपूर तरीके से उसने 6 कैच पकड़े। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी कप्तानी का फ्लॉ नजर आया है कि किस मौके पर आपने किस बॉलर से बॉलिंग करानी है। उस्मान तारिक को आप 7 वकार यूनुस में सुन रहा था कि वो बार बार कह रहे थे कि जो ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान का आप उसको इब्तदाई तौर पे क्यों नहीं लेकर आ रहे। हमने माजी में भी देखा है कि सलमान अली आगा जिस तरीके से बॉलिंग के अंदर तब्दीली नहीं कर पाते वो पाकिस्तान को गड़वा देती है। और बात यह कि आज तो अगर 100-150 रन भी होता है जो कि उम्मीद नजर आ रही थी, ये नहीं कर सकते। और फिर बात यह कि आपको सोचना पड़ेगा कि 11 मुस्तकिल आपकी डिफीट है भारत से, और वो जो तमाम पाकिस्तान बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि इस परफॉर्मेंस के बाद जो है वो सोचना तो पड़ेगा।